हेलो फ्रेंड्स, पारस टैली एकेडमी में आपका स्वागत है। और आइए आज की इस क्लास में हम सीखेंगे नॉर्मल अकाउंट्स पे काम करना। नॉर्मल अकाउंट्स में हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या एंट्री, किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कंपनी है EZ2 फाइल इंडिया। ये कंपनी सर्विस सेक्टर में काम करती है। GST की सभी सर्विसेज, IT एंड सॉफ्टवेयर के अंदर सभी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो इसके कुछ ट्रांजैक्शंस इसमें आपको दिए गए हैं। मंथ ईयर ऑफ 2018 से 2019 तक के पूरे 1 ईयर के ट्रांजैक्शंस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी को क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करने के बाद इसके कुछ ट्रांजैक्शंस हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली पर। टैली का इंटरफेस हम देखते हैं। आपके सामने टैली का इंटरफेस आ चुका है। ऊपर कुछ शॉर्टकट कीज़ मेंशन की हुई हैं और साथ ही में आपका यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली, नेम ऑफ कंपनी, अभी कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं चल रही है। कंपनी इन्फो में आपका सिलेक्ट कंपनी है, लॉगिन एज रिमोट यूज़र है, क्रिएट कंपनी है, बैकअप, रीस्टोर एंड क्विट है और नीचे इसका कुछ वर्जन्स, लाइसेंस, कॉन्फ़िगरेशन, कैलकुलेटर की डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पे हमारी कंपनी का जो डिटेल है यहाँ पे हम एक बार वापस चलते हैं, चेक कर लीजिए। EZ2 फाइल इंडिया, EZ2 फाइल इंडिया के नाम से हमारी कंपनी है। हम यहाँ पे अपनी कंपनी से डिटेल ले लेते हैं। हम यहाँ पे कंपनी बना रहे हैं, कंपनी का नाम EZ2 फाइल इंडिया है। EZ2 फाइल इंडिया, एड्रेस आपका X1996A1 राजगढ़, एक्सटेंशन स्ट्रीट नंबर 6, दिल्ली 110031। ये हमारी एक्सटेंशन पिन कोड हो गया उसका, दिल्ली का। यहाँ से हम नीचे चलते हैं। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक डिटेल दे रखी है, स्टैच्यूटरी कंप्लायंस 4। इसका मतलब होता है कि जो आप स्टैच्यूटरी यानी कि जो टैक्सेशन पर काम करेंगे वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। जो टैक्सेशन वर्क होगा वो किस कंपनी पर आधारित होगा, किस कंपनी के कानून पर आधारित होगा। तो ये कंपनी हमारी जो है वो इंडिया में है, तो इसलिए यहाँ पर जो स्टैच्यूटरी कंप्लायंस होंगे वो इंडिया पर बेस होंगे, इसलिए हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट हमारी दिल्ली है, तो हम यहाँ पर दिल्ली ले लेते हैं। पिन कोड हमारे पास है 110031। टेलीफोन नंबर हमारे पास है 9136331906। ईमेल आईडी हमारे पास है EZ2 फाइल इंडिया कस्टमर केयर @gmail.com। करेंसी सिंबल हमारा रुपीज़ का रहेगा। मेंटेन के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरी आ रही हैं, आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी, हमारी टाइप ऑफ कंपनी में अकाउंट्स ओनली है और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री है। हम यहाँ पर अकाउंट्स ओनली में जाएंगे क्योंकि हमको यहाँ पर कोई भी स्टॉक पर काम नहीं करना है, क्योंकि जो कंपनी है हमारी वो सर्विस सेक्टर में आती है, किसी भी प्रकार से स्टॉक पर डील नहीं करती है। तो आते हैं आगे, अकाउंट्स ओनली पर हम एंटर कर देते हैं। ध्यान से समझेंगे, जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, वो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है 1/4/2005। लेकिन हमारे पास जो कंपनी है वो किसकी है, आप जरा चेक कर लीजिए। हमारी कंपनी का जो डेटा है 1/4/2018। हमारी जो कंपनी है वो 1/4/2018 की है। एक बार वापस चेक किए देता हूँ आपके लिए।
देख लीजिए आप, ये देखिए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2018, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2018। इसका मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं वो हमारे लिए अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, और जो बुक्स बिगिनिंग होती है इसका मतलब होता है कि जिस मंथ से आप अपना अकाउंट, अपना खाता प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि आपने सितंबर के मंथ में अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2018-19 में, तो उस केस में जब 2018-19 की बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल 2018 रहेगा, लेकिन बुक्स बिगिनिंग यानी कि आपने खाता स्टार्ट किया लिखना किस मंथ से स्टार्ट किया? आपने खाता लिखना स्टार्ट किया आपने खाता लिखना स्टार्ट किया 1 सितंबर 2018 से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको टैली पे लिए चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ 1 4 2018 to 1 9 2018। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 19 की बात आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सितंबर के मंथ में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो बुक्स बिगिनिंग हमारी क्या हो गई 1 सितंबर 2018। लेकिन इस कंपनी का जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो बुक्स बिगिनिंग हो रही है 1 अप्रैल 2018 से। इसीलिए हम यहाँ पर बुक्स बिगिनिंग लेंगे 1/4/2018। ये हमारी बुक्स बिगिनिंग हो गई है। आगे बढ़ते हैं। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, अभी से हम नो रखते हैं। अभी हम टेली वॉल्ट भी यूज़ नहीं करेंगे, कोई पासवर्ड नहीं लगाना है। सिक्योरिटी कंट्रोल भी नो रखेंगे। यहाँ पर कुछ बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको हम आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी हम यहाँ पर कंपनी को आगे की तरफ लेके चलते हैं और ये कंपनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दी हुई है ये कुछ पहले से डिफ़ॉल्ट होती है, बट इसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं वो आगे की क्लास में हम क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं, इसको हम डन करते हैं यहाँ से और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी कंपनी तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं हमारे सामने क्या इंटरफेस निकल के आता है टैली का। कंपनी बनने के बाद ये कंपनी तैयार हो गई, इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। चेक कर लीजिए, गेटवे ऑफ टैली, करंट पीरियड है 1/4/2018 to 31/3/2019। करंट डेट हमारे पास संडे 1 अप्रैल 2018 की है। कंपनी का नेम है EG2 फाइल इंडिया। डेट ऑफ लास्ट एंट्री अभी कोई नहीं है। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो आया है, अकाउंटिंग वाउचर है, इंपोर्ट, रिपोर्ट्स और ये कुछ शॉर्टकट कीज आपके सामने हाईलाइटेड हो रही हैं और प्लस राइट हैंड साइड में कुछ आपके सामने बटन्स हाईलाइटेड हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, अपनी एंट्री को हम चेक करते हैं हमारे पास ट्रांजेक्शन्स क्या हैं। इसको मैं नीचे लेके चलता हूँ। चलिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 1 अप्रैल 2018 को है। पारस जैन स्टार्टेड EG2 फाइल इंडिया बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ ₹5 लाख। यानी कि पारस जैन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए से EG2 फाइल इंडिया का, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात तय कर लेते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो आपने रूल पढ़ा हुआ है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट कीजिए, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। यहाँ पर हमारी कंपनी पाने वाली है। आपको जो भी काम करना है, जो भी सोचना है वो कंपनी के बिहाफ पर सोचना है, अपने लिए नहीं सोचना। यानी कि कंपनी पाने वाली है, कंपनी का कैश अकाउंट पाने वाला है और देने वाले कौन है, पारस जैन। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम यहाँ पर अकाउंट इन्फो पे चलते हैं, अकाउंट इन्फो, देन लेजर और देन क्रेडिट। यहाँ पे हम लेजर बनाते हैं पारस जैन के नाम से। ये हमारे कुछ ग्रुप्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये सारे ग्रुप्स आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आते रहेंगे कि कौन सी चीज़ किस में जाएगी।
आगे की कुछ क्लासेस आपको इस पर भी रिकॉर्डेड मिलेंगी कि सभी ग्रुप्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि कौन सा ग्रुप किस जगह पर आता है और उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कहाँ कहाँ पर वो किस तरीके से यूज़ हम कर सकते हैं। तो इसकी कुछ हम कंसेप्ट आगे क्लास में डन करेंगे, वो क्लासेस भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। तो अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है वो अपनी फर्म में पूंजी लगा रहा है, और पूंजी लगा रहा है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कैपिटल का मतलब पूंजी होता है। और ये जो भी फर्म में पैसा लगा रहा है वो अपनी पूंजी लगा रहा है, तो यहाँ पर हम उसको कैपिटल अकाउंट में एंटर करेंगे। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हमारी लायबिलिटीज़ होती है, क्योंकि जो कंपनी का ओनर है वो कंपनी के लिए लायबिलिटीज़ एक तरीके से कंपनी की लायबिलिटी में आ गया। यानी कि जो कंपनी में पारस जैन है, वो पारस जैन ने कंपनी में पैसे लगा दिए, तो कंपनी के लिए एक तरीके से यहाँ पर पारस जैन का कैपिटल जुड़ चुका है, तो ये लायबिलिटी का भाग हो गया। तो यहाँ पर हमने कैपिटल में ले लिया है, कैपिटल अकाउंट है। इसको मैं यहाँ पर एक बार और चेक करवा देता हूँ आपको। चेक करने के लिए आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर। चेक करिए कैपिटल अकाउंट का जो नेचर ऑफ ग्रुप है, आप चेक कर लीजिए क्या है नेचर ऑफ ग्रुप। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो लायबिलिटीज़ आ रहा है, यानी कि जो कैपिटल होती है वो लायबिलिटीज़ का भाग होता है। यानी कि कंपनी जो है एक तरीके से अपने सामने वाले पर्सन से पैसा ले रही है, तो लायबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर लायबिलिटीज़ किसकी क्रिएट हो गई, पारस जैन की, क्योंकि पारस जैन को अब पैसा उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एज ए CEO समझ लीजिए, एज ए डायरेक्टर समझ लीजिए, एज ए चेयरमैन समझ लीजिए, वो कंपनी में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे पारस जैन जो है वो क्या हो गए, एक एज ए डायरेक्टर, एज ए चेयरमैन, एज ए CEO, एज ए जो भी उसमें वर्क कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट में जा रहे हैं। अभी हम पारस जैन की बात करते हैं, वो फाउंडर इस कंपनी के ओनर हैं। तो ये हम कैपिटल अकाउंट में एंटर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आगे की डिटेल मेंशन नहीं की गई है। एड्रेस क्या है, पे हम इसको डाल देते हैं, एड्रेस को दिल्ली, स्टेट भी हमारा दिल्ली रहेगा। इसको हम पास किए देते हैं। ये हमारी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। ये हमने यहाँ पर अपना लेजर बना दिया है। यहाँ से हम एस्केप करते हैं। कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में टॉप बटन जो होता है एस्केप का, ESC, उसको प्रेस करेंगे, आप बाहर आ जाएंगे। आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है गेटवे ऑफ दिल्ली। आपको गेटवे ऑफ दिल्ली पे पहुंचना है। अब हम एंट्री के लिए कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे, और यहाँ से हम अपने बटन को चेक कर लेते हैं। F2 से डेट चेंज करना है, F4 से कॉन्ट्रा, F6 से रिसीव, F7 से जर्नल, F8 से सेल, F9 से परचेज। हमारी फर्म में पैसा आ रहा है तो हम F6 बटन का यूज़ करेंगे। रिसिप्ट में आएंगे। रिसिप्ट में हम यहाँ पे देने वाले हैं पारस जैन कितने रुपए लगा रहे हैं, चेक कर लीजिए। पारस जैन यहाँ पे लगा रहे हैं 5 लाख रुपीज़। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पारस जैन यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं टैली में, और यहाँ पर हम मेंशन करते हैं 5 लाख रुपए। रिसीप्ट वाउचर जो है, इसमें लिखने का फॉर्मेट थोड़ा सा रिवर्स होता है। पहले क्रेडिट आता है और उसके बाद फिर हमारा डेबिट आता है, बट रूल वही होता है जो हमने सीखा है अपनी कॉपी में, अपनी क्लासेस में जो हमने सीखा हुआ है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू पारस जैन कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे पारस जैन को क्रेडिट कर देते हैं और कैश को डेबिट कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे हम नरेशन मेंशन कर देते हैं, मिस्टर ये हमारी यहाँ पे नरेशन डन हो गई है। अब इसको हम पास कर देते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री डन हो गई है। अब यहाँ से हम बैक करेंगे, एस्केप करते हैं। एस्केप करके हम यहाँ से बैक आ गए हैं। चलिए, हमारी फर्स्ट एंट्री डन हो गई है। हम सेकेंड एंट्री पे आते हैं।
सेकेंड एंट्री को हेलो फ्रेंड्स, पारस टैली एकेडमी में आपका स्वागत है। और आइए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे कि कल हमने फर्स्ट एंट्री अपनी डन की थी, आज हम अपनी आगे की एंट्री की ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करते हैं। एक बार हम एंट्री वापस पढ़ लेते हैं। सेकेंड एंट्री जो हमारी है, मिस्टर जैन पेड ₹25,500 in cash to purchase a computer with preloaded Tally ERP9. The computer does not have any disposable value at the end of its useful life of 4 years. All assets are to be depreciated using the straight line method. इस एंट्री का मतलब हुआ कि मिस्टर जैन ने 25,500 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदा है जिसमें टैली पहले से लोड की हुई है। कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी डिस्पोजेबल वैल्यू, कंप्यूटर की कोई भी डिस्पोजेबल वैल्यू नहीं है और उसकी जो लाइफ है वो 4 साल की है। और उसका जो डेप्रिसिएशन लगेगा, जो मूल्यह्रास होगा, वो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से लगाया जाएगा। तो आइए टैली पर चलते हैं और इसकी एंट्री को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर जो हमने ख़रीदा है वो हमारे लिए फिक्स एसेट्स है, स्थायी संपत्ति है। तो ज़रा मैं पूछना चाहूँगा सभी से, स्थायी संपत्ति जो है वो किस अकाउंट में आती है? स्थायी संपत्ति जो है वो रियल अकाउंट्स में आती है, जिसको हम बोलते हैं डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चलिए सबसे पहले हम लेजर बना लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं एंड देन क्रिएट। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। हमारा खाता क्या है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का हम खाता खोल रहे हैं। यहाँ से कंप्यूटर अंडर किसके जाएगा? स्थायी संपत्ति। जो फिक्स एसेट्स होती है वो हमारी स्थायी संपत्ति होती है और ये हमारे लिए किस अकाउंट में आती है? ये हमारे लिए आती है रियल अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक खाते। तो आइए चलते हैं। आपको बेसिक कंसेप्ट की क्लास भी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, जिसमें आप बेसिक कंसेप्ट को डन कर सकते हैं कि कौन से हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, कौन से हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं और कौन से हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी एंट्री डन हो गई है। अब हम यहाँ से बैक करते हैं, क्विट करते हैं। यहाँ से ये हमने क्विट कर दिया है। अब एक बार हम अपनी एंट्री को कंप्लीट करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे चलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे जाके हम यहाँ पे इसकी एंट्री को डन करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी डेट को चेंज करना पड़ेगा। डेट को चेंज करने के लिए हमारे लिए जो शॉर्ट की है वो है F2। हम यहाँ से F2 प्रेस करेंगे तो हमारी डेट आ गई है 2/4/2018। एक बार जब हम अपनी डेट चेक कर लेते हैं, हमारी जो डेट है वो क्या है? हमारी जो डेट है वो 2/4/2018 है, हमें जो मेंशन की गई है। तो हम चलिए इस एंट्री को डन करते हैं। कंप्यूटर हमारे पास देखिए आप यहाँ पे आपके लेजर्स में पारस जैन और कंप्यूटर यहाँ पे मेंशन हो चुका है। जो भी लेजर आप क्रिएट करेंगे वो इस लिस्ट में यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट होता जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर हमने यहाँ से ले लिया है। कंप्यूटर हमारा कितना है? 25,500। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि आपने 5 लाख रुपीज़ लगाए थे, उसमें से 25,500 रुपीज़ आपके कैश में से कट चुके हैं। तो यहाँ पे करंट बैलेंस यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका शो कर रहा है। ये ऑटोमेटिक है, अपने आप ही ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करता जाएगा। इसको मैं डन किए देता हूँ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नरेशन में, परचेज कंप्यूटर ₹25,500। ये हमने यहाँ से इसको सेव कर दिया है। एक्सेप्ट करने के लिए हम वाई प्रेस भी कर सकते हैं। ये हमारी एंट्री डन हो चुकी है। यहाँ से हम वापस जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारी जो एंट्री है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री हमारी कौन सी दिखा रहा है? 2 अप्रैल 2018, यानी कि हम अभी तक 2 एंट्री अपनी डन कर चुके हैं, 1 और 2 तारीख की। आइए हम अपनी एंट्री को आगे बढ़ाते हैं और अपनी आगे की एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री जो है उसमें हम देख सकते हैं, मिस्टर जैन ओपन अ बैंक अकाउंट विद IDBI बैंक बेंगलोर फॉर द फर्म बाय डिपॉजिटिंग कैश ऑफ ₹1 लाख। मतलब मिस्टर जैन ने एक बैंक में खाता ओपन किया है, IDBI बैंक में, और मिस्टर जैन ने उसमें 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं। तो हमारे लिए जो एंट्री बनती है वो एंट्री क्या है? हमारे लिए एंट्री हमारे लिए बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। रूल नंबर बनता है हमारा पर्सनल अकाउंट का।
तो IDBI बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं टैली पर। और सबसे पहले हमारे पास अगर आप चेक करते हैं अकाउंट लेजर, मैं आपको एक बार डिस्प्ले में जाके चेक करवा देता हूं कि हमारे पास IDBI बैंक के नाम से कोई भी लेजर क्रिएट नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम क्रिएट करते हैं IDBI बैंक, IDBI बैंक अंडर किसके जाएगा, ये हमारे लिए है बैंक अकाउंट। मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि जो बैंक अकाउंट है वो किसके अंडर आता है, वो करंट एसेट्स है। यानी कि IDBI बैंक को हम करंट एसेट्स में भी बोल सकते हैं, बट करंट एसेट्स ना बोलकर हम उसे बैंक अकाउंट ले रहे हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट इज लाइक अ सब हेड ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेट ऑटोमेटिक रिकनसाइल डेट यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 ले रहा है, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2018 है। तो आइए चलते हैं यहाँ से आगे। एड्रेस हमारा दिल्ली का रहेगा, यहाँ से हम इसको पास किए देते हैं। स्टेट हमारे लिए रहेगी दिल्ली, पिन कोड हमारे लिए यहाँ पर 110031। बाकी की डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम इसको पास किए देते हैं। यहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया, हमारे पास लेजर बन चुका है। यहाँ से हम वापस जाएंगे, यहाँ से हम वाउचर में जा रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आप राइट हैंड साइड में चेक कर सकते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो हमारे लिए नॉन एक्सपेंसेस एंट्री कहलाती है, क्योंकि हम इस एंट्री के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपको पैसा जमा करना है तो आप इसकी एंट्री इस कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पैसा विड्रॉल करना है, निकालना है, तो भी आप कॉन्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें खर्चा नहीं हो रहा आपका, जस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। बैंक में जमा करना है, बैंक से निकालना है। तो हम यहाँ पर पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर F4 बटन का यूज़ करेंगे कॉन्ट्रा के लिए। और हम अपनी डेट चेंज करते हैं F2 से 3 तारीख, यहाँ पे 3/4/2018 आ चुकी है। और हमारे पास एंट्री है। मैं एक बात और आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसमें भी लिखने का तरीका रिवर्स होता है, उल्टा होता है। पहले क्रेडिट आएगा फिर डेबिट आएगा, जबकि हम अपनी कॉपी में जो एंट्री करते हैं उसमें पहले डेबिट आता है देन फिर क्रेडिट आता है। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बट हम पहले यहाँ पे क्रेडिट मेंशन करते हैं। तो IDBI बैंक हमारे यहाँ पे क्रेडिट हो गया है कितने रुपए से, एक बार हम अपने अमाउंट को चेक कर लेते हैं। हमारा जो अमाउंट है, अमाउंट हमारा 1 लाख रुपीज़ है। 3 तारीख की एंट्री है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं वापस, ये 1 लाख रुपीज़ हमने ले लिया है, लेकिन हम यहाँ पे पहले क्रेडिट किसको करने वाले हैं, कैश को। कैश में हमारा 1 लाख आ गया है और यहाँ पे हमारा IDBI बैंक डेबिट हो गया है 1 लाख से। चेक कर सकते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री हमारी डन हो गई है। मैं यहाँ से इसको पास किए देता हूँ, इसको मैंने पास कर दिया है। अब हम अगली एंट्री पर चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है 4 तारीख की 4/4/2018। Mr. Jain had rented an office space for ₹3,500 per month on April 1, 2018 and has now paid security deposit of ₹25,000 by check। मिस्टर जैन ने एक ऑफिस लिया है किराए पर 3500 रुपये पर मंथ पर, और जिन्होंने 25,000 रुपये की सिक्योरिटी दी है। तो यहाँ पर हम रेंट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम पेड कर रहे हैं सिक्योरिटी, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस के नाम से एक लेजर बनाते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, डिपॉजिट एसेट्स का भाग है। यानी कि जो जमा संपत्ति है जो हमें या तो रिटर्न दी जाएगी या फिर हमारे लिए एडजस्ट की जाएगी। हम उसको करंट एसेट्स ना मानकर, करंट एसेट्स का ही सब हेड है हमारा डिपॉजिट एसेट्स, हम उसमें इसको डन करते हैं। तो चलिए चलते हैं टैली पर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं, अकाउंट, लेजर और क्रिएट। लेजर हमारा बनेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस। ये हमारा जाएगा डिपॉजिट एसेट्स में। यहाँ से हम इसको पास कर देते हैं, ये हमारा लेजर। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि जो डिपॉजिट एसेट्स है वो ऑलरेडी करंट एसेट्स का ही भाग है। यानी कि डिपॉजिट एसेट्स इज लाइक अ सब हेड ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, टैली में हर चीज़ को प्रॉपर्ली अलग अलग मेंशन किया गया है, उनके सब हेड्स को, उनके ग्रुप्स को अलग अलग मेंशन किया गया है। ये सभी हेड जो अपने आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये सभी हेड्स आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते हुए सारे क्लियर हो जाएंगे, समझ में आते जाएंगे।
इसको मैं एक्सेप्ट किए देता हूँ। ये हमारा लेजर यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम आगे किसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए चलते हैं। यहाँ से हम एंटर कर देते हैं, एस्केप करते हैं। एस्केप हम करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली हमारे लिए जो है वो डेस्टिनेशन पॉइंट है। हमें कुछ भी काम करना है उसके बाद हमें लौट कर गेटवे ऑफ टैली पर ही आना है। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर पे चलते हैं। अब हमें डेट बदलनी है। हमारी जो डेट है वो है हमारी 4/4/2018। तो चलिए यहाँ पर हम एंट्री करते हैं। हमारी जो एंट्री है, हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो पैसा जाने के लिए अगर हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम पेमेंट का यूज़ करेंगे। पेमेंट के लिए शॉर्टकट की है F5। तो F5 बटन यहाँ से हम प्रेस करते हैं और डेट हमारी चेंज हो चुकी है ऑलरेडी, 4/4/2018। देखिए आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे लेजर शो हो रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस का। आप इसमें एक चीज़ ध्यान से अच्छी तरह से समझ लेंगे कि आप दो ही काम कर रहे हैं। आपको लेजर बनाना है और आपको वाउचर में जाके ट्रांजेक्शन करने हैं। फर्स्टली आप लेजर क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद उसका ट्रांजेक्शन करेंगे। यानी कि आपको दो ही काम डन करने हैं, बाकी सारा काम टैली ऑटोमेटिक अपने आप डन करती जाएगी। लेकिन जो दो काम आपको करने हैं, लेजर और वाउचर, वो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही कंसेप्ट वाइज करना है। उसमें अगर आप गलती करते हैं तो टैली आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेगी कि आप गलत क्यों कर रहे हैं। वो गलती ही एक्सेप्ट कर लेगी। जैसे आप ग्रुप भी गलत एंटर कर सकते हैं, आप वाउचर में भी गलत एंट्री कर सकते हैं। तो उस चीज़ पर बहुत ध्यान से फोकस करना है कि आप वो एंट्री गलत ना करें। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस में जाते हैं, अमाउंट डालते हैं 25,000 और IDBI बैंक से जा रहा है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर अमाउंट जो है वो किसके थ्रू जा रहा है, वो बाय चेक जा रहा है। तो यहाँ पर आपका अमाउंट चेक के थ्रू मेंशन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम IDBI बैंक ले लेते हैं। हमारा चेक यहाँ से निकल चुका है। चेक नंबर हमें मेंशन नहीं किया गया तो हम चेक नंबर छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम इतना मेंशन कर देते हैं, पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय चेक। इसको हम पास कर देते हैं। ये हमारी एंट्री डन हो चुकी है। हम इसको, ये हमारी 4 एंट्री डन हो चुकी हैं। अब हम 4 एंट्री को देखना चाहते हैं। तो हम देखने के लिए कहाँ जाएंगे, हम देखने के लिए वापस कहाँ जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले और डे बुक। डे बुक आपके सामने आ रही है, बट यहाँ पर तो एक ही एंट्री शो कर रहा है 4/4/2018 की। हमें सारी एंट्री देखनी है। हम अपनी सभी एंट्री को देखने के लिए राइट हैंड साइड में एक शॉर्टकट की आप नज़र आ रही है आपको, Alt F2, जिसको हम बोलते हैं पीरियड को चेंज करना। जैसा कि आप माउस का कर्सर देख पा रहे हैं, जो Alt F2 है उसको हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप Alt F2 से अपना पीरियड दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पीरियड दिया 1/4/2018 से 30/4/2018, यानी कि आप पूरे मंथ का डेटा देखना चाहते हैं। तो पूरे मंथ का डेटा आपके सामने हाजिर है। आपने 4 एंट्री अभी तक डन की हैं, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल, जिसमें रिसिप्ट है, पेमेंट है, कॉन्ट्रा है और पेमेंट है। ये 4 एंट्री आपके सामने डन हो चुकी हैं। इस प्रकार से हम इसको डन कर सकते हैं। नीचे आप चेक कर सकते हैं, नीचे बॉटम में स्टेटस बार पर आपका फॉर्मेट आ रहा है कि किस तरीके से आपने यहाँ तक इसको फॉलो किया है। सबसे पहले टैली है, जिसको हम बोलते हैं, जो आपका मेन इंटरफेस जो था टैली का। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली है, डिस्प्ले है और देन डे बुक है। और डे बुक पर जाकर आपने शॉर्टकट कौन सा यूज़ किया है, Alt F2। कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया है, दोबारा से बोलेंगे सभी, Alt F2। ओके, तो चलिए वापस लौटते हैं। चलिए हम आगे की एंट्री की तरफ चलते हैं और यहाँ से हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, 5 अप्रैल को मिस्टर जैन ने हायर किए हैं माया कौर को एज मैनेजर ऑपरेटर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ ₹7500। शी ऑल्सो हायर विजय भारती एज असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग ऑन अ मंथली सैलरी ₹4500। यानी कि एक हमारी जो कह सकते हैं मैनेजर हैं जिनका नाम माया कौर है, उनको लिया गया है, और एक विजय भारती हैं, इनको लिया गया है, जो उसकी टोटल सैलरी हमारी जा रही है अभी 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये हम अभी नहीं देंगे, हम 12,000 रुपये कब देंगे, नेक्स्ट मंथ देंगे।
मतलब नेक्स्ट मंथ सैलरी जाएगी, अभी सैलरी नहीं जाएगी, तो यहाँ पर ये एंट्री डन नहीं होगी क्योंकि अभी हमने नौकरी पे इनको रखा है, अभी सैलरी हम इनको नहीं देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 10 अप्रैल में है। 10 अप्रैल की एंट्री हम डन करते हैं। हमारे पास एंट्री क्या आती है? एंट्री हमारे पास आ रही है, मिस्टर जैन मेड अरेंजमेंट विद संगम ट्रैवल सो दैट एट रेगुलर इंटरवल्स शी विल रिसीव बिल्स फॉर कैब हायर चार्जेस एंड टूर एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ पर मिस्टर जैन ने अरेंजमेंट लिया है संगम ट्रैवल से, सो दैट इट रेगुलर इंटरवल्स, यहाँ पर ही विल रिसीव आएगा, यहाँ पर पीडीएफ में मिस्टेक है, शी विल नहीं है। मिस्टर जैन ने अरेंजमेंट लिया है संगम ट्रैवल से टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल्स पर मिस्टर जैन जो हैं वो कैब का जो भी उनसे लेना है, कैब के लिए जो भी उनको मंगाना है, वो संगम ट्रैवल से कांटेक्ट करेंगे और वहाँ से उनको रेगुलर इंटरवल्स पे कैब की सुविधा मिलती रहेगी। बट अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी और कोई बात नहीं हुई है, तो अभी यहाँ पर इसका कोई बिल नहीं आया, तो इसकी भी एंट्री अभी हम डन नहीं करेंगे। तो हम एक बार एंट्री वापस समझ लेते हैं। मिस्टर जैन मेड अरेंजमेंट विद संगम ट्रैवल्स सो दैट एट रेगुलर इंटरवल्स ही विल रिसीव बिल, यानी कि मिस्टर जैन ने ही विल रिसीव बिल्स फॉर कैब हायर चार्जेस एंड टूर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अभी सिर्फ अरेंजमेंट हुआ है, अभी कोई बिल नहीं है, तो ये एंट्री अभी डन नहीं होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर जैन इशू चेक एंड परचेज द फॉलोइंग फिक्स एसेट्स। यहाँ पर मिस्टर जैन ने कुछ फिक्स एसेट्स खरीदी हैं, जैसे कि सेल फोन है, फर्नीचर है, एयर कंडीशनर है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, जिससे कि सेल फोन 6,000 रुपये का है, फर्नीचर 20,000, एयर कंडीशनर 20,000, इलेक्ट्रिकल फिटिंग 15,000। तो हमारी एंट्री क्या बनती है? सेल फोन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग अकाउंट डेबिट टू IDBI बैंक, क्योंकि सभी सामान हमने जो किससे खरीदा है, हमने सभी सामान जो खरीदा है वो हमने चेक के थ्रू खरीदा है। और यहाँ पर सभी की यूज़फुल लाइफ दी हुई है, यानी कि ये डेप्रिशिएशन हम मार्च में यूज़ करेंगे। कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर? सभी एक बार बोलेंगे, रूल नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हम यहाँ पे सभी के लेजर बना लेते हैं। हमारे पास लेजर कोई नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास अकाउंट में जाइए, लेजर में जाइए, डिस्प्ले में जाकर हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास कोई सेल फोन, फर्नीचर, कोई भी लेजर नहीं है। चलिए मैं आपको यहाँ पर मल्टीपल लेजर क्रिएट करना बता देता हूँ, क्योंकि हम एक ही कैटेगरी पर बहुत सारे लेजर क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए लेजर पर चलते हैं। लेजर पर चलकर हम यहाँ पे मल्टीपल में लेजर में चलते हैं और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं और हम लेते हैं यहाँ से फिक्स एसेट्स। अगर आपको मल्टीपल, दोबारा से एक बार हम समझ लेते हैं इस बात को, हमें कहाँ जाना है? हमें अकाउंट इन्फो पे जाना है, हमें यहाँ से लेजर पे जाना है। लेजर पे जाने के लिए हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? मल्टीपल लेजर देन क्रिएट। ओके, इसमें आपको माउस का यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल आप अपने कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करके यूज़ करके इसको आगे डन कर सकते हैं। यहाँ से हम फिक्स एसेट्स ले लेते हैं। फिक्स एसेट्स में हम क्या क्या बनाएंगे, चेक कर लीजिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन डन है। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं। हम यहाँ से मल्टीपल लेजर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको क्रिएट पर जाते हैं और हम यहाँ से फिक्स एसेट्स ले लेते हैं। फिक्स एसेट्स में जाकर हम बारी बारी से अपने सभी जो लेजर्स उनको डन करते हैं। सबसे पहले लेजर हमारे पास है सेल फोन का। सेल फोन फिक्स एसेट्स में जाएगा। अभी हमारे पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल रहे हैं। सेल फोन है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है फर्नीचर, एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग। तो चलिए सेकंड नंबर हम बनाते हैं फर्नीचर। आप एक साथ जितने भी, अगर एक ही ग्रुप में बहुत सारे लेजर आते हैं तो आप इस प्रकार से उसको बना सकते हैं मल्टीपल में जाकर। सेल फोन हो गया, फर्नीचर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग। ये हमारी डन हो गई है, हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे लेजर में जाइए, लेजर में जाके आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए डिस्प्ले में चलते हैं, देखिए आप डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं। सेल फोन है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग है और एयर कंडीशनर। लेजर आपके सामने डन हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसकी एंट्री को डन करने के लिए चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे अकाउंट इन्फो में ए हाईलाइटेड हो रहा है तो दिस इज़ द शॉर्टकट की ऑफ अकाउंट्स इन्फो, यानी कि आप अगर ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये उसका शॉर्टकट है।
अकाउंटिंग वाउचर का शॉर्टकट है वी। जैसे आप वी प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक ये आपको वाउचर पे ले जाएगा। वाउचर की एंट्री हम कर रहे हैं 4 अप्रैल 2018 ये दिखा रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी जो एंट्री है वो एंट्री हमारी किस डेट की, 15 अप्रैल 2018। तो आइए चलिए 15 अप्रैल पे चलते हैं। 15 अप्रैल पर हम एंट्री को डन करेंगे। F2 बटन प्रेस करते हैं। 15 अप्रैल 2018। हेलो फ्रेंड्स, पारस टेली अकेडमी में आपका स्वागत है। और आइए चलते हैं अपने अगली एंट्री पर। यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर पर जा रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर पर जाकर हम अपनी एंट्री कंप्लीट करेंगे। 15/4/2018। यहाँ से हम सेल फोन ले लेते हैं 6000। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डेबिट शो कर रहा है। हम डेबिट को नीचे क्रेडिट शो कर रहा है, हम क्रेडिट को डेबिट डन करते हैं। तो हम यहाँ से इसको डेबिट डन कर देते हैं। DR डेबिट हो जाएगा। एंट्री चेक कर लीजिए आप। सेल फोन है, फर्नीचर है, फर्नीचर 20,000 है, एयर कंडीशनर भी 20,000 और इलेक्ट्रिकल फिटिंग 15,000। तो चलते हैं यहाँ पर। सेल फोन के बाद हम यहाँ पर फर्नीचर लेते हैं। फर्नीचर हमारा 20,000 है। अगेन डेबिट D से हम यहाँ पर डेबिट ले लेते हैं। आप बस D प्रेस कर देंगे ऑटोमेटिक DR आ जाएगा। एयर कंडीशनर, अगेन D, देन डेबिट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, IDBI बैंक। ये एंट्री हमारी डन हो गई है। एंट्री हमने कंप्लीट कर ली है। हम अगली एंट्री पर चलते हैं। हमारी अगली एंट्री हम इसको देख लेते हैं क्या एंट्री है हमारी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है मिस्टर जैन ऑब्टेन अ मोबाइल फ़ोन सब्सक्रिप्शन विद नेशनल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड बाय पेइंग अ डिपॉजिट ₹3,000 इन कैश। मिस्टर जैन ने एक सब्सक्रिप्शन लिया है नेशनल टेलीकम्युनिकेशन से, जिसके कि उनको उसको 3,000 रुपये सबमिट करने हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से सिक्योरिटी जा रही है। मिस्टर जैन ने एक मोबाइल फ़ोन लिया है और उसकी डिपॉजिट किया है 3,000 रुपये, वो भी किसमें, कैश में। तो हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन के नाम से, और उसकी एंट्री हम कहाँ डन करेंगे, पेमेंट वाउचर में, क्योंकि हमारे पास से यहाँ से पेमेंट जा रहा है और यहाँ पर हम इसकी एंट्री को पेमेंट में शो करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम इसका एक लेजर बना लेते हैं। अकाउंट, देन लेजर और देन क्रिएट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिपॉजिट मेंशन किया गया है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, और हम किसके लिए कर रहे हैं, फ़ोन के लिए। तो लेजर का नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन के नाम से। अब हमने फ़ोन की सिक्योरिटी दी है, तो ये फ़ोन की सिक्योरिटी जो है वो क्या है, वो पैसा हमारे पास रिटर्न आएगा या तो फिर एडजस्ट होगा। तो इसलिए हम इसको डिपॉजिट एसेट्स में एंटर कर देते हैं। हम इसको यहाँ पे डिपॉजिट एसेट्स ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारी जमा संपत्ति है। और डिपॉजिट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स का ही सब हेड है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं।
ये लेजर यहाँ पे तो हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ से हम एस्केप करके बाहर निकलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। एंट्री को डन करने से पहले हम F2 बटन प्रेस करके इसकी डेट बदल देते हैं। डेट हमारे पास है 16। अमाउंट चेक कर लीजिए, अमाउंट कितना है, 3000। ये एंट्री हमारी डन हो गई है। हम इसमें यहाँ से प्रेस बाई कर देते हैं। एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। मिस्टर जैन ने परचेज किया है स्टेशनरी को 12,500 फ्रॉम ग्लोबल होम ऑन क्रेडिट। मतलब मिस्टर जैन ने यहाँ से परचेज किया है स्टेशनरी, तो हम एक लेजर बनाएंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस के नाम से। और कितने रुपए से किया है, 12,500। ग्लोबल होम हमारी कंपनी है जिससे कि हमने परचेज किया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि सेकंड रूल लगेगा, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट कौन होगा, ग्लोबल होम, क्योंकि हमने ग्लोबल होम को भी पैसा नहीं दिया है, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, हम उनको पैसा आगे जाके चुकाएंगे। ठीक है। और इसकी एंट्री हम जनरल वाउचर में करेंगे क्योंकि ये उधार की एंट्री है। अभी हमने यहाँ पर पैसा नहीं दिया है सामने वाली पार्टी को। तो चलते हैं पहले लेजर बनाने के लिए। इसे शॉर्टकट लेजर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Alt+C। अगर मुझे यहीं से लेजर बनाना है, मुझे बार बार अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट नहीं करना है, तो हम यहीं से Alt+C का यूज़ करेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अंडर जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने यहाँ से प्रेस वाई किया, ये एक्सेप्ट हो चुका है। 12,500। एंट्री की डेट चेंज कर लेंगे, 24। और ये एंट्री कहाँ होगी, ये एंट्री होगी जनरल वाउचर में। F7 प्रेस करेंगे क्योंकि ये उधार की एंट्री है। हमारे पास लेजर नहीं है किसका, ग्लोबल होम के नाम से, तो हम वापस Alt+C का यूज़ करते हैं। अंडर सन्ट्री क्रेडिटर, क्योंकि जिससे हम खरीद रहे हैं वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि हम उनको पैसा चुकाएंगे। ये क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में आते हैं क्योंकि लाइबिलिटीज़ हमारी क्रिएट हो गई है, हम उनको पैसा देंगे। मेंटेनेंस बैलेंस बिल वाइबल, ये ऑप्शन है कि यदि आप बैलेंस बिल वाइबल यानी कि जितने भी आप एंट्री ट्रांजेक्शन के हिसाब से या इस पार्टी के अकॉर्डिंग जो भी एंट्री आप करेंगे, अगर आप उधार कर रहे हैं तो वहाँ पर मेंटेनेंस बिल वाइबल आपको यस करना होता है। बट अभी हम इसको यहाँ पर नो रख रहे हैं क्योंकि हमारा नॉर्मल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे तो वहाँ पर हम इसको यस करेंगे। अभी हम इसको नो कर देते हैं। इसको हमने पास कर दिया है। ये एंट्री हमारी डन हो गई है। ऐसा हम इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। मिस्टर जैन ने एंटर किया है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्लैनेट सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ ₹75,000। मिस्टर जैन ने 75,000 रुपये का एक कंसल्टेंसी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट लिया है प्लैनेट सर्विस से कि वो उनको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। एंड ही रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹25,000 बाई चेक। अब यहाँ पर
मिस्टर जैन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 75,000 रुपये का। और यहाँ पर हम इसके लिए क्या करने वाले हैं कि हमारे पास एडवांस आ रहा है कितना, 25,000 रुपये हमने एडवांस रिसीव कर लिया है। मिस्टर जैन ने 25,000 रुपये एडवांस रिसीव किया है प्लैनेट सर्विस वालों से। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले 75,000 रुपये की एंट्री ना करके हम 25,000 रुपये की एडवांस की एंट्री करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अकाउंट इन्फो पे जाना है, ग्रुप पे जाना है। हम एक ग्रुप बना लेते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये अंडर जाएगा करंट लायबिलिटीज। इसको हम पास कर देते हैं। हमने ग्रुप क्यों बनाया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितने भी ग्रुप हमारे, जो भी हमारे लेजर हैं, जब भी हम किसी भी पार्टी से हम एडवांस लेते हैं, हम ये चाहते हैं कि उसका एडवांस हमें सेपरेटली ट्रायल बैलेंस में नज़र आना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले उसका हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया है। ग्रुप हमने कैसे बनाया, अकाउंट इन्फो ग्रुप एंड देन क्रिएट। यहाँ पर हमने ग्रुप बनाया है एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से। अब हम एक लेजर बना लेते हैं। एडवांस प्रोफेशनल फीस। एडवांस प्रोफेशनल फीस अंडर किसके जाएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये हमने यहाँ पे बना दिया है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि एडवांस प्रोफेशनल फीस जो है, हम जिस पार्टी से एडवांस ले रहे हैं, प्लैनेट जो हमारी पार्टी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमने जो पार्टी हमारी ली हुई है, प्लैनेट सर्विस वालों से हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो प्लैनेट सर्विस जो है हमारे, वो कौन है, जिनसे कि हम पैसा, अभी हमने 25,000 रुपये यहाँ पे हमने उनसे एडवांस लिया है। मतलब हम उनको पूरी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे और वो हमें पैसा देंगे। वो हमारे डेटर हैं, सनी डेटर में जिनका नाम हम एंटर करेंगे। बट अभी हमारे पास एडवांस आ रहा है, तो इसलिए हमने उनकी एंट्री को भी हमने एडवांस में दिखाया है। लेकिन हम ये चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हम उसका एडवांस सेपरेट दिखा रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको उसका सब ग्रुप बनाकर दिखाया है कि उसका सब ग्रुप यहाँ पे अलग से किस तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आप उसका सब ग्रुप नहीं बनाते हैं तो आप उसकी एंट्री को नॉर्मली उसका लेजर बनाएंगे और उसके लेजर को आप करंट लायबिलिटीज़ में दिखा सकते हैं। बट हमने यहाँ पे उसको सेपरेट दिखाया है, सेपरेटली एडवांस फ्रॉम कस्टमर ले लिया है। इसलिए हम उसका लेजर किस में दिखा रहे हैं, करंट लायबिलिटीज़, और उसका सब ग्रुप बन गया है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे तैयार हो गया, हम इसको पास कर देते हैं। हमारे पास पैसा आ रहा है, हम इसकी एंट्री को रिसीव वाउचर में करेंगे। एडवांस प्रोफेशनल फीस 25,000। IDBI बैंक, मिस्टर जैन, received 25,000। एडवांस फ्रॉम
प्लैनेट, पूरा नाम उनका था प्लैनेट सर्विसेज के नाम से। ये एंट्री हमारी डन हो चुकी है, हम इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। हमने एडवांस लिया है 25,000। अब इसका जो पूरा प्रोसीजर, जो इसकी रिपोर्टिंग तैयार हुई है, वो हम ट्रायल बैलेंस में चेक करेंगे कि हमने इसका सेपरेट ग्रुप क्यों बनाया था। अगर हम इसको करंट लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम इसका सेपरेट ग्रुप बनाएंगे तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा। ठीक है, इसको हम अभी पास कर देते हैं। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है मिस्टर जैन डिपॉजिट रुपीज़ 50,000 कैश इन IDBI बैंक। मिस्टर जैन ने 50,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं बैंक में। तो बहुत ही सिंपल एंट्री है, इसको हम काउंटर एंट्री में डन करेंगे। मिस्टर जैन ने 50,000 जमा किए हैं बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आइए चलते हैं, लेजर हमारे पास बने हुए हैं। डायरेक्टली हम इसको F4 बटन प्रेस करते हैं, काउंटर एंट्री पे चलते हैं, और काउंटर एंट्री पे चल के हम यहाँ पर डेट बदल देते हैं F2 बटन से 23। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे लिखने का फॉर्मेट उल्टा होता है। पहले कैश आएगा, कैश कितना आएगा, कैश हमारा आता है यहाँ पे 50,000। ये बैंक हमारा यहाँ पर डेबिट हो गया है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मिस्टर यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं नरेशन में। Mr. Jain deposit into bank Mr. Jain deposit into bank rupees 50,000। इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ये हमारी एंट्री यहाँ पे डन हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री हम अपने डन करते हैं 25/4/2018। मिस्टर जैन रिसीव्ड एन इनवॉइस 6,000 रेज्ड बाय ज्योति एंड पेपर पब्लिशिंग पब्लिशर बाय फॉर प्रिंटिंग ऑफ 4 ऑफिस स्टेशनरी। मिस्टर जैन ने रिसीव किया है एक इनवॉइस। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इनवॉइस एक बिल है जिसको लिखा है रेज्ड बाय ज्योति एंड पेपर पब्लिशर्स। मतलब ज्योति एंड पेपर पब्लिशर्स जो हैं, उन्होंने हमें एक बिल भेजा है 6,000 रुपये का, क्योंकि मिस्टर जैन ने उनसे प्रिंटिंग स्टेशनरी को प्रिंट करवाया है। इसलिए हम इसका नाम देंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंसेस लिया है और प्रिंटिंग करवाई है स्टेशनरी, तो इसलिए खर्चा उनका जो उन्होंने हमें बिल बनाकर भेजा है, वो हमारे पास जो बिल आया है मिस्टर जैन के पास वो 6,000 रुपीज़ का है। तो इसकी एंट्री हम जनरल में डन करेंगे, क्योंकि ये उधार का है। अभी हमारे पास बिल आया है, अभी हमने उनको रुपए नहीं दिए हैं, कोई पैसा नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उनका लेजर बना लेते हैं। यहाँ से हम वापस चलते हैं, अकाउंट इन्फो, लेजर, देन क्रेडिट। नाम देख लीजिए, नाम क्या क्या है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमारे पास बना हुआ है, उसका लेजर हम नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ लेजर बनाने वाले हैं ज्योति एंड पेपर पब्लिशर्स के नाम से। तो आइए चलते हैं, ज्योति एंड पेपर पब्लिशर्स, इसको हम पास कर देंगे। यहाँ से किस में लेंगे, सेंट्री क्रेडिटर में, क्योंकि हमने इनसे पैसा लेना नहीं है, उल्टा हम इनको पैसा देंगे। तो ये हमारे डेटर नहीं है, हमारे क्या है, क्रेडिटर्स। ध्यान रखना है परचेज में जो आएगा
जिस पार्टी से हम परचेज करते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स में आते हैं, जिन पार्टी को हम सेल करते हैं और हम उनसे पैसा लेते हैं वो हमारे सन्ड्री डेटर में आते हैं। हमने सन्ड्री क्रेडिटर ले लिया है, यहाँ पर हम इसको पास कर देंगे। मेंटेनेंस बैलेंस बिल वाई बिल अभी नो रखना है। एड्रेस हमारा दिल्ली का रहेगा, स्टेट भी हमारी दिल्ली रहेगी। इसको हम आगे पास कर देते हैं, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेजर हमारा बन चुका है। यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। जनरल वाउचर के लिए हम F7 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारी लेजर के लिए डेट क्या है, डेट चेक कर लीजिए। 25 में एंट्री हो रही है। F2 से 25 कर देंगे यहाँ से। स्टेशनरी एक्सपेंसेस 6000। ज्योति एंड पेपर पब्लिशर्स, ये एंट्री हमारी डन हो गई है। हमने यहाँ पे उधार लिया है। स्टेशनरी एक्सपेंस हमारे डेबिट हो गए हैं और ज्योति एंड पेपर पब्लिशर हमारे क्रेडिट हो गए हैं, क्योंकि अभी हमने उनको पैसा नहीं दिया है, आगे चुकाएंगे। तो अभी हमारे पास रूल कौन सा लगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट है तो डेबिट वर्ड्स कम इन। हमने क्या नहीं दिया, अभी हमने ना कैश दिया ना चेक दिया और हमने यहाँ पर उधार लिया है, इसलिए पार्टी को यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अभी हमारे पास से कुछ गया नहीं है, आगे जाएगा। जब जाएगा तो हम पार्टी को डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, इसको हम पास कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है 27 की। मिस्टर जैन विड्रू ₹8500 कैश फॉर पर्सनल यूज। ध्यान रखना है, जब भी कभी पर्सनल यूज़ की बात आती है तब हम उसको ड्राइंग में दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर एक लेजर बनाने वाले हैं, मिस्टर जैन ड्राइंग अकाउंट। उसके लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt+C का। अंडर किसके जाएगा, मिस्टर जैन ड्राइंग अकाउंट अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि ध्यान से समझ लेना जो ड्राइंग होती है वो हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है। तो ड्राइंग हमने कैपिटल अकाउंट में ले ली है, पास कर देंगे हम इसको। हम इसकी एंट्री को पेमेंट में डन करेंगे, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है, हमारी फर्म पैसा पेड कर रही है। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी हम सोच लेंगे, जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू बिजनेस करेंगे, अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन नहीं करेंगे। मिस्टर जैन ड्राइंग कर रहे हैं कितने रुपए से, एक बार वापस चेक कर लेते हैं कितने की ड्राइंग की है उन्होंने। 8500 की ड्राइंग की है। 8500 रुपीज़ उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, और निकाले किसके थ्रू ये भी चेक कर लीजिए। उन्होंने निकाला है कैश, अब मेंशन किया गया कैश निकाला है। ये एंट्री हमारी डन हो चुकी है। यहाँ पे हम इसकी डेट बदल देते हैं, डेट हमारी है 27। इसको हम पास कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। 30 तारीख में एंट्री है 30/4/2018। मिस्टर जैन पेड ₹750 इन कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। तो चलते हैं ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस के लिए हम एक लेजर बनाते हैं ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज के नाम से। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम इसको ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं।
ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के नाम से बना सकते हैं। या हम इसको सिंपल ले सकते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस भी। तो हम यहाँ पे हम उसको ऑफिस एक्सपेंसेस किए देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है हमने ऑफिस एक्सपेंसेस। और हम इसको ले लेते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको हम ऐसे पास कर देते हैं। अमाउंट चेक कर लीजिए, अमाउंट कितना है हमारे पास इसका, 750 रुपीज़। एंट्री हमारी डन हो चुकी है। यहाँ से अमाउंट इसका पहले डेट बदल दीजिए, 30/4, उसको पास कर देंगे। एंट्री डन है। वापस चलते हैं। अब हम सभी एंट्री को देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाकर हम यहाँ से डे बुक पर जाते हैं, Alt F2 करेंगे। Alt F2 करने के बाद हम यहाँ से टाइम पीरियड देंगे 1/4/2018, 30 से 30/4/2018। आप चेक कर सकते हैं आपके पास सभी एंट्री आ चुकी हैं। रिसीप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, ये सभी एंट्री यहाँ पे शो कर रहे हैं 1 से लेकर 30 तारीख तक की। सपोज करिए आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ पेमेंट देखनी है, तो राइट हैंड साइड में आप एक बटन देख रहे हैं चेंज वाउचर के नाम से। आप इस पर क्लिक करेंगे, F4 बटन है। आपको जो वाउचर देखना है, जिस वाउचर टाइप्स को देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको अगर कॉन्ट्रा देखना है, कॉन्ट्रा आपने कहा मुझे पेमेंट देखना है, पेमेंट पे जाकर एंटर कर दीजिए, सारी पेमेंट आ जाएगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ कॉन्ट्रा देखना है, तो कॉन्ट्रा पे क्लिक कर दीजिए, सिर्फ कॉन्ट्रा आ जाएगा। वापस एक बार कर लेते हैं। डिस्प्ले डे बुक पर जाने के बाद Alt F2 करना है, टाइम पीरियड देना है 1/4/2018। ये आपके सामने सभी एंट्री आ चुकी हैं। आप इसी प्रकार से हर मंथ की एंट्री को अलग अलग निकाल सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, सभी पेमेंट चेक कर सकते हैं, सभी कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस पर। ट्रायल बैलेंस के लिए हम यहाँ पे ऊपर देखो, आपको नज़र आ रहा है ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे जाएंगे, इसको कंप्लीट देखने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको डिटेल्ड के नाम से, Alt F1 कर देंगे, ये ऑप्शन खुल जाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर हमारे पास 5 लाख रुपीज़ से मिस्टर जैन ने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था। सबसे पहले ड्राइंग आ रही है 8500 की, और 5 लाख रुपीज़ से पारस जैन के नाम से कैपिटल अकाउंट आ रहा है। करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास कितनी बनती है वो आपके सामने है। फिक्स एसेट्स हमारे पास कितनी है वो आपके सामने है। डिपॉजिट एसेट्स में 28,000 है। कैश इन हैंड में 3,12,250 है। अगर आप पूरा अकाउंट चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर एंटर करिए। एंटर करके आप एक एक डिटेल चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 5 लाख रुपीज़ आए थे, इसमें से किस किस ट्रांजैक्शन में कितने कितने रुपए गए हैं, किस किस डेट में गए हैं, आपके पास कितना बचा है, कितना क्लोजिंग है, आप यहाँ से कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं। कुछ राइट हैंड साइड में रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको हम आगे क्लास में डन करेंगे। अभी आपके सामने सिंपल इतना आप समझ लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए लगाए थे, जिसमें से इतने रुपए खर्च हो गए हैं, और आपके पास 3,12,250 रुपये इस मंथ के एंड में आपके पास बचे हुए हैं, उसको हम क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे। इसी प्रकार से आप बैंक का भी चेक कर सकते हैं कि बैंक ने डेबिट में कितना है, क्रेडिट कितना हुआ और कितना हमारे पास बचा है। चेक कर लेते हैं। हमारे पास इतना पैसा आया और इतना पैसा हमारे पास से गया, तो हमारे पास इतना रुपये बचा। ये हमारे पास पूरा हिसाब है इसका। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो कुल मिला के हमारी पूरी ये ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया है, पूरे मंथ का काम हमने डन कर लिया है, और यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस आ चुका है। ऐसे ही हम नेक्स्ट मंथ का काम करेंगे।
मई का, उसका भी ट्रायल बैलेंस हम चेक करेंगे। आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जब भी आप किसी भी मंथ का ट्रायल बैलेंस करेंगे तो ऊपर की डेट को नहीं बदलना है, ऊपर की डेट को सेम रखना है 1 अप्रैल 2018 से। जिस मंथ का भी आपको देखना है उसके लास्ट डेट आपने लेनी है। जैसे आपको मई का देखना है तो नीचे डेट आ जाएगी 31/5, जून का देखना है तो आ जाएगा 30/6, अगर आपको अगस्त का देखना है तो आ जाएगा 30/8। ऊपर की डेट को नहीं बदलना है, सिर्फ नीचे की डेट को ही बदलना है। ठीक है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस अभी आपने समझ लिया है किस तरीके से है। ये सभी एंट्री आप जब करेंगे, ट्रायल बैलेंस आप चेक करेंगे तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, डिस्प्ले पे जाना है, ट्रायल बैलेंस पे जाना है और ऑल्ट F1 कर देना है। यहाँ पे शॉर्टकट आपको नज़र आ रहा है, ये आपका आ गया है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट के लिए भी मैंने आपको बताया था कि जो बटन हाईलाइट हो रहे हैं वो आपके शॉर्टकट हैं। जैसे डिस्प्ले का D है और ट्रायल बैलेंस का T है, तो शॉर्टकट क्या बना, DT। जैसे ही आप गेटवे और टैली पर जाकर DT प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इसको हम डन करते हैं। आपका 1 महीने का काम, अप्रैल मंथ का काम डन हो चुका है।